क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए एमएस पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम, नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। एमएस पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अरुण राजभर ने एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता आनंद सिंह को किया सम्मानित। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश, उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ का नाम रोशन करने वाले बुरहानपुर क्षेत्र के टहर कुशुनदेवपुर निवासी प्रतिभाशाली खिलाड़ी आनंद सिंह के गांव पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर अरुण राजभर ने आनंद सिंह को अंग वस्त्रम देकर तथा भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध और भगवान शिव का चित्र भेंट कर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज हम सभी के लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है। आजमगढ़ की धरती के लाल आनंद सिंह ने चीन में आयोजित एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर न केवल उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ का बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व मंच पर रोशन किया है। आनंद सिंह की यह सफलता पूरे देश और विशेष रूप से पूर्वांचल के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से विश्व स्तर पर भारत का तिरंगा लहराना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह जीत केवल एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, बल्कि यह भारत के युवाओं के सपनों, आत्मविश्वास और क्षमता की जीत है। आनंद सिंह आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। संसाधनों की कमी भी कभी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकी। अरुण राजभर ने कहा कि मैं आनंद सिंह को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनकी मेहनत, अनुशासन और संघर्ष ने सिद्ध कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों तो गांव का बेटा भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहरा सकता है। ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का सम्मान करना समाज का दायित्व है। सरकार और समाज को मिलकर खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग देना चाहिए ताकि भविष्य में और अधिक युवा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का गौरव बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि मैं उनके माता पिता, परिवार, प्रशिक्षकों और उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका साथ दिया। उन्होंने आनंद सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए स्वर्णिम सफलता अर्जित करेंगे और देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करेंगे। इस मौके पर श्री राम सिंह, अमरजीत सिंह, अमरमणि निषाद, फकीर चौरसिया, मनीष यादव, हरीश तिवारी, रमेश सिंह, कमलेश सिंह, जयप्रकाश चौबे, नंदन निषाद, हरिप्रकाश, पूर्व प्रधान रमाशंकर राजभर, विधानसभा पर्यवेक्षक रमेश कौर, योगेंद्र निषाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ की धरती पर जिस तरीके से श्री आनंद सिंह जी ने चीन के धरती पर जाकर के इतिहास रचने का काम किया है, वो इस भारत के लिए गर्व की बात है और आजमगढ़ के लिए गर्व की बात है और ख़ास तौर से इस टहर कुशुनदेवपुर के लिए गर्व की बात है कि एक इस गांव से निकल करके हमारे श्री अनंत सिंह जी ने चीन की धरती पर जाकर के जो इतिहास रचने का काम किया है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गर्व से जो है ऊंचा करने का काम किया है। इनके माता पिता ने जिस तरीके से इनको परिश्रम किया, इनके साथ सहयोग किया और इनको आशीर्वाद दे करके चीन की धरती पर भाला लेकर के भेजने का काम किया। आज वहाँ से भाला भेज करके जब टहर कुशुनदेवपुर में आते हैं तो पूरे आजमगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात से महसूस करते हैं कि भारत के हर एक गांव में ऐसे ऐसे योद्धा बैठे हुए हैं जो इस हिंदुस्तान को गर्व से ऊंचा करने का काम करते हैं और गर्व से आगे बढ़ाने का काम। और आज हम सभी लोगों ने इनके गांव में आकर के पूरे सम्मान इनके मेडल को देख करके यह महसूस हो रहा है कि चीन एक ऐसा देश जो डेवलप हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में चीन दुनिया के देशों को मुकाबले के रास्ते में देखता है और हिंदुस्तान उसी एक गांव से निकल करके चीन की धरती पर जा करके चीन को परास्त करके और भारत के नाम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हम सभी लोग बाबा की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा और सभी की कृपा, जितने देवी देवता हैं, सभी सनातन परंपरा को मानने वाले सभी लोगों के आशीर्वाद हमारे श्री अनंत जी को पड़े और हमारे उनके परिवार के सभी लोगों को पड़े, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके से हर एक गांव का नौजवान
दुनिया के तमाम देशों में जाकर के अपने इतिहास को कायम करे और हिंदुस्तान के नाम को आगे बढ़ाने का काम करे। और आजमगढ़ अतरौलिया विधानसभा में युवा तो बहुत हैं, प्रतिभाशाली बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर खेल का मैदान कहीं नहीं है। आपके तरफ से कोई आश्वासन देखिए, पंचायती राज मंत्री के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों ने, जैसे इनका नाम श्री अनंत जी है, अनंत सिंह, और वैसे नाम अरुण राजभर, अ से इनका भी मेल खाता है, अ से हमारा भी मेल खाता है, मतलब कि दोनों लोगों की राशि एक है। तो हम सभी लोग ये भी इतिहास लिख करके आए हैं और हम लोग इतिहास लिखने जा रहे हैं। तो इन्होंने तो लिख दिया। अब अगर आने वाले समयों में जनता यहाँ की जमीन प्रोवाइड करावे, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र के किसी कोने में जमीन प्रोवाइड हो जाए हमको, हम बात करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, एसडीएम महोदय से बात करेंगे, यहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे कि कहीं अगर जमीन पर्याप्त हमारे पास उपलब्ध हो जाए तो इसका प्रस्ताव बना करके खेल मंत्रालय को हम भेजें और वहाँ से सिफारिश करके यहाँ एक बेहतर खेल का मैदान बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग क्या है कि प्रयास करेंगे और प्रयास का ही नतीजा है कि यही अतरौलिया क्षेत्र में हिरौला रोड पर बहुत सारे लोग दुखी थे, परेशान थे। 21 किलोमीटर इसी परिणाम का एक हिस्सा था जो 58 करोड़ से वो स्वीकृति होकर बन रही है। नरियाव सिकंदरपुर मार्ग आज बन रहे हैं। तो जैसे वो काम धरातल पर उतर रहे हैं, वैसे ही खेल का मैदान भी धरातल पर उतारने का अरुण राजभर प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में नौजवानों को खेल के साथ जोड़ करके, जैसे खेल शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से समाज को मजबूत करता है और लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसी तरीके से हम लोगों ने भी लक्ष्य किया है कि श्री अनंत सिंह जी का भी आशीर्वाद, इनके पिताजी का भी आशीर्वाद, हम सभी लोग मिल करके अतरौलिया में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में जो चीज़ से अतरौलिया उपेक्षित रहा है, उस उपेक्षा का शिकार को दूर करके हर एक चीज़ को अतरौलिया में लाने का प्रयास करेंगे।